हम इस वक्त आए हैं रांची से करीब 25 किलोमीटर दूर बुढ़मू प्रखंड का बेलवाड़ी मौजा में। यहाँ पर बकास भूंयरी ज़मीन जो पहान की कही जाती है, उस पहान की ज़मीन पर किसी और का कब्जा हुआ करता था, वो आदिवासी समाज का ही है। आज यहाँ पर बैठक हुई है और उस बैठक के बाद इस ज़मीन को कब्जा मुक्त कराया गया है और पारंपरिक तरीके से पूजा पाठ कराई गई है और पूजा पाठ करने के बाद यहाँ पर उस पहान को वापस ज़मीन दिलाया गया है। और देख सकते हैं कि यहाँ पर ट्रैक्टर भी चल रहा है, हल भी चलाया जा रहा है और यहाँ पर बुआई सब भी हो रहा है। और इसी बीच ग्रामीण क्या कहते हैं और यहाँ इस ज़मीन का मसला क्या है, टोटल सभी चीज़ जानेंगे। आप जुड़े रहिए और देखिए ये पूरी रिपोर्ट। झारखंड में ज़मीन का विवाद कोई नई बात नहीं है, लेकिन जब कानून और प्रशासन सो जाए तो फिर जनता को खुद अपने अधिकारों के लिए उठ खड़ा होना पड़ता है। कुछ ऐसा ही बड़ा और चौंकाने वाला घटनाक्रम सामने आया है रांची जिले के ठाकुरगांव थाना क्षेत्र से, जहां मौजा बेड़वारी में बरसों से अपनी ही जमीन के लिए दर दर भटक रहे एक आदिवासी परिवार को न्याय दिलाने के लिए खुद ग्राम सभा और पूरा समाज लाठी डंडे और ढोल नगाड़ों के साथ मैदान में उतर गया है। मामला ठाकुरगांव थाना क्षेत्र के मौजा बेड़वारी का है। विवाद की धुरी बनी है खाता संख्या 81, प्लॉट संख्या 440 की यह जमीन, जिसका कुल रकबा 3 एकड़ 6 डिसमिल है। कागजात बताते हैं कि यह कोई आम जमीन नहीं, बल्कि बकाश्त भूईहरी पहनाई खतियानी जमीन है। जहाँ पर आज हम लोग खड़ा है, ये ग्राम बेड़वारी है, मौजा बेड़वारी बुढ़मू प्रखंड के अंतर्गत है, जो ठाकुरगांव एरिया पड़ता है और ठाकुरगांव थाना पड़ता है। जो आज हम लोग खड़े हैं, ये ज़मीन विशुद्ध रूप से बकास भूंयरी पहने ज़मीन है, जो पूजा पाठ के लिए आदिवासी समुदाय को चलाने के लिए पूजा पाठ की ज़मीन होता है, जो बरसों से अवैध ढंग से माने दबंगई के साथ कब्जा किया हुआ कुछ लोग था, जिसको आज हम लोग कब्जा मुक्त कराते हुए यहाँ के जीबू पहान जो है, ग्राम मौजा बेड़वारी का जो जीबू पहान है, उसको हम लोग कब्जा मुक्त करा करके इनको आज इस खेती बाड़ी करने के लिए और पूजा पाठ करने के लिए आज हम लोग स्वतंत्र रूप से हम लोग पूरे समाज मिल के इनको माने जिम्मानामा दे रहे हैं। जो इससे पहले दूसरे के अधीन में ये ज़मीन था, जो आज से कम 1944-45 से ये ज़मीन जो है माने अवैध रूप से कब्जा करके ये लोग ज़बरदस्ती कब्जा करके ये ज़मीन पर खेती बाड़ी करता था। आज जब हम लोग को पता चला कि ये पहने ज़मीन जो है सो किसी दूसरे लोग करते हैं, जो पहान नहीं करते हैं, इसका मतलब पहान पूजा पाठ नहीं करते हैं। बेचारे पहान को जांच पड़ताल किया गया तो ये सरुल पूजा हो, कर्मा पूजा हो, चाहे रूढ़ी प्रथा, जिस प्रकार का पूजा पाठ हो, इसमें से पहान पूजा पाठ करने में पीछे नहीं रहा है कभी भी। लेकिन इसकी जो ज़मीन है 3 एकड़ 6 डिसमिल का ज़मीन है, ये खाता नंबर 81 है, प्लॉट 440 है और रकबा 3 एकड़ 6 डिसमिल है। इतनी बड़ा भूखंड को जो पुजारी नाम से ज़मीन है, भूंयरी पहने ज़मीन है, जो दूसरे के कब्जा में था, और आज हम लोग इसको कब्जा मुक्त कराते हैं और जीबू पहान को, जो बेड़वारी मौजा का पहान है, उसको हम लोग इसके अधीन हम लोग समर्पित करते हैं और ये पूजा पाठ करेंगे और ये ज़मीन को कब्जा आज के बाद करेंगे स्वतंत्र रूप से। तो हम लोग आए हैं पूरे आदिवासी समाज, खास करके बेड़वारी मौजा में। ये ज़मीन जो है खास करके हमारे ग्राम बेड़वारी के ग्राम प्रधान जीबू पहान, इनका नाम पे पूर्वज के नाम जो है बालचंद पहान के नाम पे खतियान में नामे दर्ज है। और खासकर ये ज़मीन का जो किस्म है, ये ज़मीन खास करके एक बकास भूंयरी पहने ज़मीन है और ये पहने ज़मीन अवैध और असंवैधानिक रूप से ये अवैध कब्जा किया हुआ है अदर आदमी। खास करके एक आदमी है हमारे समाज के ही है, दूसरे मौजा के, एक है भाभी मुंडा है, एक है रमेश मुंडा और एक रुकमणी मुंडा। ये तीनों रुकमणी मुंडा का पिता का नाम है स्वर्गीय रघुनाथ मुंडा और लास्ट में ये आपका रमेश और भाभी का पिता का नाम है रामसुंदर मुंडा। ये दोनों अवैध रूप से अवैध कब्जा और बरसों से अवैध कब्जा करके रखा हुआ है, जिसके कारण हमारे जो ग्राम प्रधान है जीबू पहान, इसको पूजा से संबंधित जो ज़मीन है
इसको जब अवगत हुआ, उसे हम लोग एक बार आम सभा में बैठक किए, आम सभा में बुलाए भी, नोटिस करके बुलाए। वो सब उपस्थित होने के बावजूद वो लोग का कहना है कि नहीं ये ज़मीन मेरा है। तो हम लोग बोले भी अगर आपका है तो किस रूप से आपका है, आप इसको बखूबी आप सामने प्रस्तुत करिए। जब हम लोग गांव में आम सभा किए थे उसमें सब कोई उपस्थित थे। कागज़ देखने के उपरांत पता चला कि ये अवैध और फोर्जरी कागज़ बना हुआ है, जिसमें जो कि किसी तरफ से ये मान्य नहीं है। और देखा जाए तो खास करके ये असंवैधानिक रूप से ये ज़मीन कभी भी हस्तांतरित का ज़मीन है ही नहीं है। किस में जो ज़मीन है वो हस्तांतरित कभी नहीं हो सकता है, काहे कि कभी भी होना ही नहीं है। आज ने हम नहीं कर सकते। ये ज़मीन लगभग देखा जाए तो हज़ारों वर्ष ईस्वी पूर्व पहले जब अंग्रेज़ का शासनकाल था उसके बाद से ज़मीन को हर मौजा को सुचारू ढंग से चलाने के लिए पाहन पुरोहित को रखा गया। और पाहन पुरोहित के अंतर्गत जितना भी ज़मीन रख दिया गया, कहीं पे 4 एकड़, कहीं 5 एकड़, कहीं 6 एकड़, कहीं 10 एकड़, ये पूरे छोटा नागपुर के हर ब्लॉक के हर मौजा में, हर गांव में ये ज़मीन संवैधानिक रूप से दिया गया है और ये कभी भी हस्तांतरित नहीं हो सकता। इसीलिए हम लोग उनको ज़मीन को उनके हाथों सौंपने के लिए संयुक्त रूप से आज झंडी गड़ी का प्रोग्राम किया गया, जिसमें बुढ़मू ब्लॉक के तमाम ग्राम प्रधान उपस्थित हुए हैं। साथ ही यहाँ पे जितना भी पुजारी पाहन है, हर मौजा के लोग उपस्थित है। और ये विधिवत पूजा पाठ से पारंपरिक पूजा पाठ करते हुए मुर्गा का बलि देते हुए आज उसको हम लोग सुचारू ढंग से इसको विधिवत एकदम ये क्या बोला जाए तो कोई ऐसा लड़ाई झगड़ा की बात नहीं है। और ना हम लोग किसी से तू में कर रहे हैं। जो मेरा चीज़ है, मेरा अधिकार है। आज अगर हम वहाँ पे ग्राम प्रधान गांव के जो भी आम सभा है उसमें से हम लोग एक मुंडा है, जिस तरह 5 पुरोहित होता है उसमें पाहन, मुंडा, पंजभोरा, कोटवार, इस तरह उसमें से हमारा दर्जा है एक मुंडा का, जो प्रशासनिक सेवा को संचालन करने के लिए से हमको अवगत है कि ये ज़मीन सर्वा देखा जाए तो जीबू पाहन के नाम पे पूर्वज बालचंद पाहन के नाम पे नामे दर्ज है और वो है और रहेगा भी। और इसीलिए हम लोग तमाम लोग आके यहाँ पे झंडी गड़ी और लास्ट में जोत कोड़ करते हुए हम लोग जो भी मकई, मड़ुआ, धान ये सब को बून के जा रहे हैं। और कल के डेट में कभी भी ऐसा कुछ होता है तो भी ये ज़मीन को आसानी रूप से छोड़ेंगे नहीं। क्या है कि वो है तो है, हमारा मौजा का है तो है। और अगर उसको लगता है कुछ दिक्कत है विपक्ष को तो अपना प्रस्तुत करने में भी वो नाकाम रहा। आम सभा में हम लोग जो बैठे तो उसमें से मुखिया भी थे, हमारे भैसलपुरी पंचायत के मुखिया हीरालाल मुंडा भी जी थे, पाहन जी। अब यहाँ पर खड़ा होता है झारखंड की जमीनों का सबसे बड़ा कानूनी पेच। ग्राम सभा और रैत परिवार का एक ही दो टुक जवाब है। यह जमीन बकाश्त भूई हरी पहनाई श्रेणी की है और छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम यानी CNT कानून साफ साफ कहता है कि इस श्रेणी की खतियानी भूमि की न तो खरीदी बिक्री हो सकती है और न ही इसका हस्तांतरण मान्य है। अब सवाल यह उठता है कि जब CNT एक्ट के तहत यह जमीन गैर हस्तांतरणीय है तो इस पर विवाद इतने सालों तक क्यों खिंचा? हम लोग को दादू लोग दिखा दिया है। हाँ। उसी समय से हम लोग करते आ रहे हैं। 1941 का खरीदल है। किस तरह का जमीन है ये, किस नेचर का है? किस नेचर का है उतना तो हमको उतना पता नहीं है। जैसे बाकी लोग बोल रहे हैं वकास भूयरी जमीन है, खुद के एक आदिवासी है। हाँ, आदिवासी है। और इस तरह का जमीन का खरीद बिक्री होता ही नहीं है। तो नहीं होता है तो हमको क्या पता है? जो पहले का आदमी लोग ने लिया दिया है, अब अभी पूछिएगा तो हम क्या बताएंगे सर? बताएंगे जो लिखा जैसा लिखा वैसा हम लोग कुआं भी खोदे हैं। हाँ, देखिए सर, एक दिन में कुआं नहीं खोदाता है, उस दिन आके रोकना चाहिए था। ये कब ठीक है खोदे थे आप लोग? कुआं कब खोदाया था उसको याद तो नहीं है। अब सोचिए कि 1941 का लिया हुआ है जमीन। 1941 का खरीदा हुआ जमीन। दीदी क्या नाम हो गया दीदी आपका? मेरा रुक्मणी कुमारी। ये कब का ये खरीदा हुआ जमीन है आप लोगों का? 1941 का है। 1941? हाँ, उतना दिन कहाँ सुतल था, पूछिए वो लोग। हुक्मनामा के द्वारा दी। हाँ, पहले रजिस्ट्री होता था, पहले तो हुक्मनामा ही चलता था ना। जमीन मेरा है। रसीद भी कटती है क्या आप लोग? हाँ, रसीद इसका भुइहारी जमीन का रसीद नहीं कटता है
लेकिन आपका उसके पास में हम लोग का रसीद काट के वो लोग ही देता था, जमींदार लोग, वो रसीद भी हम लोग के पास है। फिलहाल ग्राम सभा ने तो अपना फैसला सुना दिया है और रेतों को कब्जा भी दिला दिया है, लेकिन विपक्षी पक्ष के दावों के बाद अब इस पूरे मामले में ठाकुरगांव थाना और स्थानीय प्रशासन आगे क्या रुख अपनाता है, इस पर लोकल खबर की नजर लगातार बनी रहेगी। आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है? क्या ग्राम सभा का यह कदम सही था? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें।